माउंटेन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी ये यो उनसे पूछता है कि आखिर ब्राइट मून और सी का मतलब क्या है। तभी उसका दोस्त बताता है कि ब्राइट मून ओरिजिनल होली लैंड का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है। तभी केन सिस्टर येन से पूछता है कि आपको कैसे पता कि स्पिरिचुअल माउंटेन में ही सारे रिकॉर्ड्स हैं। अभी सभी लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां सिस्टर येन सभी को बताती है कि ओरिजिनल होली लैंड के समय में ये जगह 3 सेक्ट्स में से एक थी और इस जगह को लिंगशन ने बनाया था। उन्होंने सी, सन और मून को एक साथ करके इस जगह को बनाया था और पिछली बार मैंने यहीं पर परफॉर्म किया था। अब सिस्टर येन इन सभी को उसके अंदर लेकर जाती है जहां एक बहुत बड़ी सी बेल भी बजती है और तेज हवा चलती है। तभी अचानक से काले बादल भी छा जाते हैं। ये देखकर ये यू और इसके बाकी के साथी भी शॉक होते हैं। तभी किन का दोस्त कहता है कि ये जगह तो लिंगशन के फॉलोअर्स के लिए हुआ करती थी, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर संत वगैरह ज्यादा प्रैक्टिस किया करते थे। तभी सिस्टर येन उसे बताती है कि लिंगशन के फॉलोअर्स बुद्धा में काफी बिलीव किया करते थे, लेकिन जैसे ही ओरिजिनल होली लैंड डिस्ट्रॉय हुआ तो लिंगशन भी सिर्फ एक हिस्टोरिकल जगह बनकर रह गया। यू कहता है कि ये टेम्पल तो काफी साफ नजर आ रहा है। तभी किन कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि रिकॉर्ड ऑफ द ब्राइट मून यही कहीं है। तब सिस्टर यन कहती है कि हम सभी अलग अलग डायरेक्शंस में जाकर उसे ढूंढते हैं। तभी अचानक से वहाँ एक मूर्ति हिलने लगती है। इनके दोस्त को लगता है कि सच में वो मूर्ति हिल रही है। वो सभी को बताता है लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। उसे भी लगता है कि शायद उसका ये सिर्फ एक वहम है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग उस टेम्पल के अलग अलग दरवाजों को जाकर चेक करते हैं, लेकिन वो सभी दरवाजे बंद होते हैं। तभी सिस्टर येन और उसकी छोटी बहन येयू के पास आती हैं और उसे पूछती है कि क्या उसे कुछ मिला। तो येयू उनसे कहता है कि मेरा एक सवाल है कि जब हम लोग इस टेम्पल के अंदर आए थे तब एक बेल बजने की आवाज हमें सुनाई दी थी। आखिर वो बेल किसने बजाई। तब सिस्टर यन कहती है कि मैंने भी बेल को 3 बार बजते हुए सुना, लेकिन इसमें अलग क्या है। अगर मंदिर में कोई आएगा तो वो बेल तो बजाएगा ही। लेकिन तभी वो बहुत शॉक होती है और डरती है कि अभी यहाँ पर किसने बेल बजाई, क्योंकि यहाँ पर हमारे सिवाय तो और कोई भी नहीं है। इस बात से सभी लोग डर जाते हैं कि कहीं यहाँ पर हमारे सिवाय भी कोई और तो नहीं। तब ये कहता है कि हमने मेन स्टोर तो अभी तक चेक नहीं किया, चलो वो चलकर देखते हैं। सभी लोग मेन स्टोर की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ का दरवाजा भी लॉक होता है। वो उसे नहीं खोल पाता। तभी वहाँ पर वो सारे स्टैचूज मूव करते हैं और आकर उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सारे ही स्टैचूज हिलने लगते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। सिस्टर यान खुद को और अपनी सिस्टर को एक प्रोटेक्टेड लेयर से प्रोटेक्ट करती है। तभी किन का दोस्त भी कहता है कि मैंने कहा था ना, यह कुछ तो अजीब है। अब किन और येयू दोनों साथ में मिलकर उन स्टैचू से फाइट करने लगते हैं। येयू एक स्टैचू को तो मार गिराता है, लेकिन तभी वहाँ बाकी स्टैचूज भी आकर उन पर अटैक करते हैं। तभी सिस्टर येन अपनी आइस जेट टेक्निक से उन सभी स्टैचूज को बर्फ में जमा देती है। ये देखकर येयू भी काफी इम्प्रेस होता है। सिस्टर येन अपनी पावर से उन सभी स्टैचूज को बर्फ में तो जमा देती है, लेकिन ये टेक्निक उन पर कोई काम नहीं करती। वो स्टैचूज अपनी जियोग्राफिक फॉर्मेशन की मदद से उस बर्फ को तोड़ देते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। इतना ही नहीं, जिन स्टैचूज को उन्होंने मार गिराया था वो भी फिर से जिंदा हो रहे थे। ये देखकर उन लोगों के होश उड़ रहे थे कि आखिर ये लोग वापस से जिंदा कैसे हो पा रहे हैं। अब सभी लोग मिलकर उन स्टैचूज का सामना करते हैं। तभी एक स्टैचू सिस्टर येन को पकड़ लेता है। तभी येयू अपनी सुपर टेक्निक का इस्तेमाल करके सिस्टर येन को बचाने पहुंचता है। उसकी टेक्निक देखकर सिस्टर येन भी काफी इम्प्रेस होती है। येयू सिस्टर येन से कहता है कि आपको बचाना मेरा फर्ज था, वरना अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारे अकेडमी को बहुत बड़ा लॉस होता। लेकिन यहाँ पर सिस्टर येन एटीट्यूड के साथ येयू को थैंक्स कहती है और कहती है कि मैं अकेडमी की रैंकिंग लिस्ट में सिर्फ नंबर 1 ही नहीं हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। येयू फिर सोचने लगता है कि अब मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया। अब येयू अपनी जियोग्राफिक फॉर्मेशन की मदद से उन सभी स्टैचूज को तोड़ देता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने स्टैचूज को मार दिया है, लेकिन तभी वो सारे स्टैचूज फिर से फॉर्म होने लगते हैं, जिंदा होने लगते हैं। ये देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये देखकर येयू भी सोच में पड़ जाता है कि इन स्टैचूज में तो कोई लाइफ नहीं है और मुझे कोई स्पिरिचुअल पावर का भी एहसास नहीं हो रहा है। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी चूक हो रही है। तभी येयू अपनी टेक्निक से उस जगह को चेक करता है और एक और फॉर्मेशन का पता लगा लेता है जिससे उन स्टैचूज को कंट्रोल किया जा सकता था। येयू वहां से भागता है और उस बड़ी सी बेल के पास जाता है। तभी वहां सभी लोग एक प्रोटेक्टेड लेयर बनाकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। अब येयू उस बेल को जोर से बजाता है जिसके साउंड से वो सारे स्टैचूज फिर से रुक जाते हैं।
साथ ही उस बेल के साउंड से सभी लोग होश में भी आ जाते हैं और देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, यानी कि ये सब कुछ उनका सिर्फ और सिर्फ वहम होता है। अब ये यू सभी से कहता है कि ये शायद लिंगशन मास्टर की कोई टेक्निक होगी ताकि वो इस जगह को प्रोटेक्ट कर सके। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक से एक चीज बाहर निकल कर आती है जहाँ पर ब्राइट मून होता है। उसे देखकर किन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड। आगे के एपिसोड के लिए बने रहिए चैनल के साथ।